एक सफर जो सिर्फ रास्ते का नहीं बल्कि अनुभव का हिस्सा बन जाता है। ये कहानी है उन खूबसूरत लम्हों की जो हमें जिंदगी भर याद रहेगा। कहीं दूर खूबसूरत पहाड़ों के बीच बादलों के बीच में एक कहानी लिखी जा रही है। ये सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि यादों तक ले जाएगा। सफर का शुरुआत होता है सेवॉक के घने जंगल से होते हुए, तीस्ता नदी के किनारे से गुजरते हुए, कालिंपोंग के वादियों से होते हुए पहुंचते हैं सिक्किम। लगभग 5 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचते हैं सिक्किम के एक ऐसे जगह जहां नदियों के सरगम हर मन को शांत कर देता है। हर पैदल एक नया अनुभव, हर सांस एक नया सुकून का मिसाल। ऋषिखोला। यहाँ नदी के एक तरफ वेस्ट बंगाल एंड दूसरे तरफ सिक्किम। यहाँ आने के बाद खूबसूरती देखकर लगभग 5 घंटे का ये जो थकावट है ना, एक चुटकी में कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। सिर्फ थकावट ही नहीं, यहाँ पास में एक गणपति जी का मंदिर में आकर मन भी शांत हो गया। और यहाँ का नजारा जैसे वक्त ठहर गया हो, जैसे हम खुद से मिल रहे हैं। वक्त रुकने वाला नहीं। फिर हम चले हमारे सफर में आरीथर। ये जगह सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। शाम ढलती है पर दिल एक अजीब सी शांति महसूस करता है। सुबह के पहले पहर में आरीथर के वादियों में एक अलग ही शांति होती है। ठंडी हवा में घुले हुए पाइन पेड़ों की खुशबू और दूर से सुनाई देती है पक्षियों की मधुर आवाज। ये सुबह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। इस शांत सुबह का हिस्सा है लामपोखरी झील, जिसे लोग आरीथर लेक भी कहते हैं। एक प्राकृतिक बूट शेप में बनी हुई ये झील सदियों से आरीथर के दिल में बसी है। 4600 फीट की ऊंचाई पर हर बूंद इस झील के अपने एक कहानी कहती है। चारों तरफ से घिरे हुए लश ग्रीन पाइन फॉरेस्ट के बीच में ये शांत झील एक अलग ही सुकून महसूस दिलाता है, जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है। झील के पास थोड़ा ही ऊपर एक और अस्तित्व सांस लेती है, आरीथर गुम्फा। एक पवित्र स्थल जिसे लोग रेंचोक गुम्फा भी कहते हैं। ये मोनेस्ट्री कर्मा युग के परंपरा के एक आध्यात्मिक केंद्र है। सिक्किम के सबसे पुराने और पवित्र गुम्फा में से एक। उसकी दीवारें, उनका रंग, उनकी मूर्तियां, सब कुछ एक शांत और गंभीर विरासत की याद दिलाता है, जहां हर मंत्र की गूंज आत्मा तक पहुंचती है, जहां वक्त रुक सा जाता है। आरीथर सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है। एक ऐसी यात्रा जहां प्रकृति, इतिहास और आत्महत्या का मेल होता है, जहां हर कदम पर शांति है, हर नजर में इतना खूबसूरती,
जैसे प्रकृति बहुत फुर्सत से इसको बनाया है। ये सफर मन को ही नहीं, रूह को छू जाता है। भकुटा नदी के किनारे लिंगथम का ये छुपा हुआ जादू जैसे खामोशी में छुपी हर याद, हर एहसास को जीवित कर देता है। फिर शुरू होती है एक और दास्तान, एक कहानी जो सिर्फ रास्तों से नहीं, जज्बात से जुड़ी है। द एंसेंट सिल्क रूट, एक ऐसा रास्ता जो 2nd सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक एशिया को मिडिल ईस्ट एंड यूरोप से जोड़ता रहा। मगर यह सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं था, यह तो विचार, संस्कृति और जज्बातों का एक सफर था। इसीलिए ये रास्ता सिर्फ एक सफर नहीं, एक इतिहास है जो हर मोड़ पर एक नया अल्फाज लिख जाता है। जुलू, जहां हम सिर्फ रुकते नहीं बल्कि खो जाते हैं उन बादलों के बीच में, जहां जमीन भी आसमान का हिस्सा बन जाता है। सुबह एक नया एहसास के साथ जब हम बादलों के ऊपर नाथंग वैली पहुंचते हैं, जहां हवाएं भी कहानी सुनाती है और हर कदम एक नया तस्वीर बनाता है। और फिर वो जगह जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक आस्था है, बाबा मंदिर, लगभग 13,000 फीट के ऊंचाई पर स्थित ये बंकर आज भी समर्पित है एक अमर वीर को, बाबा हरभजन सिंह, जिन्हें लोग आज भी मानते हैं कि वो आज भी अपना फर्ज निभाता जा रहा है, जो देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यही तो है हमारा भारत, जहां मिट्टी में भी एक कहानी है और हर कहानी में देश के लिए प्रेम, जो हर वीर को अमर बना देता है। अब आता है सफर का वो मोड़, जहां हवा में चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, लेकिन दिल में है एक उम्मीद का जोश और बर्फीले पहाड़ों का नशा जो हर कदम पे चलने को मजबूर कर देता है। 14,140 फीट के ऊंचाई पर स्थित इंडो चाइना बॉर्डर, नाथुला पास, ये वही रास्ता है जो भारत और तिब्बत के बीच में सबसे पुराना संबंध का गवाह रहा है। हिमालय की गोद में लिपटी हुई बर्फ की चादर एक ऐसी खामोशी सुनाता है जो सिर्फ दिल महसूस कर सकता है। बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच लगभग 12,300 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ छांगू झील, जिसे टिसोमगो झील भी कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां दिल भी खामोश हो जाता है, जो खामोशियां भी कहानी कहती है। एक अधूरी दास्तान जो फिर दोबारा लिखी जाएगी। ये सिर्फ एक सफर नहीं, एक कहानी है जो हर बार नया रंगों में लौट आएगी। कुछ
जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है और फिर दोबारा यादों की तरह जी जाती है।